हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल K2 इन्वेस्टर में। तो दोस्तों, आप लोग के लिए दो जबरदस्त म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं, जो कि एक है SBI और दूसरा है HDFC बैंक का। तो दोनों का लमसम प्लान लेकर आए हैं। सिर्फ आपको एक लाख रुपए करके 2 लाख रुपए लगाना है दोस्तों। और अभी मौका मिला है। मौका किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि थोड़ा मार्केट में अभी करेक्शन देखने को मिल रहा है और 2 लाख का वैल्यू जो हो जाएगा दोस्तों कुछ सालों के बाद आपके पास, वो 1 करोड़ 26 लाख से भी ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। और ये हकीकत है। और आप लोग अपने आप से वादा करके आइए मार्केट में कि जब तक 1 करोड़ ना हो जाए तब तक हम मार्केट से निकलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए दोनों म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी देंगे। तो पहला म्यूचुअल फंड का जो नाम है दोस्तों HDFC का, वो है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। और दूसरा SBI का जो है वो SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। और दोनों म्यूचुअल फंड है हाई रिस्की फंड है। और एक कैटेगरी है स्मॉल का, एक है वैल्यू फंड का, ठीक है। तो आप लोग चलिए, मार्केट करेक्शन क्यों बोल रहे हैं तो आप लोग ग्राफ में ही देख सकते हैं, थोड़ा मार्केट 1 से 2% गिरा है। और ये बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टर का मौका दिया है दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग इन्वेस्ट स्टार्ट कीजिए। तो चलिए इस म्यूचुअल फंड का जानकारी देख लेते हैं थोड़ा। जो पिछले 6 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है दोस्तों, वो लगभग 14.43% का दिया है। यानी थोड़ा ज़्यादा था, अभी करेक्शन हुआ तो कम हो गया, ठीक है। HDFC का वही SBI ने दिया है, वो 16.37% का सिर्फ 6 मंथ में ही दिया है। जो कि बैंक में अगर रखते तो कितना देता है 1 साल में दोस्तों, तो वही 7 से 6%। लेकिन 6 मंथ में ही ये म्यूचुअल फंड ने दिया है कितना, 16% का रिटर्न। चलिए आगे और देख लेते हैं। 1 साल में जो दिया है HDFC म्यूचुअल फंड ने, वो 34.67% का। वही SBI ने दिया है दोस्तों, वो 43% का। और ये दोनों कंपनी बहुत ही दिग्गज कंपनी है। चलिए पिछले 3 सालों का रिटर्न देखते हैं। तो HDFC स्मॉल कैप ने दिया वो 24.40% का दिया है। वही SBI कॉन्ट्रा का दिया है वो 27.86% का दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। दोनों में 1 लाख करके आपको लगाना है, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं। 5 सालों का रिटर्न देखते हैं। तो HDFC स्मॉल कैप ने दिया है वो 31% का दिया है। वही SBI कॉन्ट्रा ने दिया वो 33% का रिटर्न दिया है दोस्तों, ठीक है। अगर इससे पहले अगर आपके पास और भी ज़्यादा पैसा है तो आप लोग इस चैनल पे देख सकते हैं, ज़्यादा का वीडियो बना चुके हैं बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड का। और SIP करना भी चाहते हैं तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे वीडियो बन चुका है, जाके देख लीजिए, ठीक है। और 5 साल का जो देखोगे इसका रिटर्न SBI का 33% दिया है। और दोनों म्यूचुअल फंड जब से निकला है, यानी ऑल टाइम दोस्तों जब से निकला है तब से कितना दिया, HDFC स्मॉल कैप ने 21.5% का दिया है। और SBI कॉन्ट्रा का 18.34% का दिया है, जो कि बहुत ही लाजवाब रिटर्न है दोस्तों। इतना मिल जाता है तो काफ़ी है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। जो 4 अक्टूबर का करेंट NAV है HDFC म्यूचुअल फंड का, वो 157.71 है। और ये म्यूचुअल फंड 2 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। और इसमें आप लोग मैक्सिमम SIP जो कर सकते हैं वो 100 से कर सकते हैं। लमसम जो है दोस्तों वो 500 से कर सकते हैं। SIP क्या होता है इसके बारे में नहीं जानते तो आप लोग जाके चैनल पे वीडियो बनाया, जाके देख सकते हैं। और HDFC का जो फंड साइज है अभी बहुत अच्छा है दोस्तों, 33,893 करोड़ पैसा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। इसका फंड साइज है AU में। वही SBI का कॉन्ट्रा वो 3 अक्टूबर का NAV दिखा रहा है 431.30 रुपये। और ये म्यूचुअल फंड 5 रेटिंग स्टार म्यूचुअल फंड है। और इसमें आप लोग लमसम जो है मैक्सिमम 1,000 रुपये कर सकते हैं। और SIP 500 से स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका फंड साइज है दोस्तों वो 39,422 करोड़ है, जो कि HDFC से थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। चलिए आगे और देख लेते हैं इसके कंपनी के बारे में। होल्डिंग्स देख लेते हैं। होल्डिंग्स क्या होता है, जो हम लोग म्यूचुअल फंड को पैसा मान लीजिए दे देते हैं फंड मैनेजर को, तो वो फंड मैनेजर हम लोग को रिटर्न देगा। तो वो तो जायज़ सी बात है, वो अच्छे स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेगा, बड़ा कंपनी में। तो जो HDFC म्यूचुअल फंड कर रहा है कितने कंपनियों में टोटल, तो 87, जिसमें से टॉप 10 यानी टॉप 10 स्टॉक आप लोग देख सकते हैं कितना परसेंट कौन कौन
म्यूचुअल फंड में कर रहा है, स्टॉक में कर रहा है, ठीक है। वही SBI कॉन्ट्रा का जो है टोटल 110 कंपनियों में कर रहा है, जिसमें से टॉप 10 देख सकते हैं HDFC बैंक में ही कर रहा है 5.5% का लगभग। और निफ्टी बैंक, जो निफ्टी बैंक है उसमें 4.50% का। गेल इंडिया जिसमें 2.48, टेक महिंद्रा लिमिटेड 2.40% का, कोटक महिंद्रा बैंक 2.32, इंडस टावर्स लिमिटेड 2.31, जो कि ये भारत के बहुत दिग्गज कंपनी दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ITC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी बहुत अच्छे सब कंपनी है दोस्तों यहाँ पे। इसमें भी देख सकते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड में, बैंक ऑफ इंडिया, क्लसेस सर्विस में, बहुत अच्छे सब कंपनी है। इतने कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे और देख लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इसका एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड दोनों म्यूचुअल फंड का देख लेते हैं कंपेयर करके। तो HDFC का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.68% का है। ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? तो फंड मैनेजर हम लोग का फंड को जो मैनेज करता है उसमें से फंड मैनेजर का प्रॉफिट जो होता है वो एक्सपेंस रेशियो के रूप में होता है। वही SBI का कॉन्ट्रा का वो 0.58% का है। और एग्जिट लोड कितना है? तो HDFC का एग्जिट लोड एक साल में 1% है। अगर एक साल से पहले आप लोग पैसा निकाल लेते हैं इन्वेस्टेड अमाउंट, तो आपको उसमें 1% का एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा। वही है सेम एग्जिट लोड SBI का भी एक साल से पहले निकालते हैं 1% का देना पड़ेगा। और टैक्स दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर एक साल से पहले पैसा विड्रॉल करते हैं तो 20% का टैक्स भी लगेगा आपको दोस्तों प्रॉफिट में। और वही अगर एक साल के बाद करते हैं लंबे समय तो 12.5% ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं इसके बारे में। अब चलिए SIP कैलकुलेटर में आके हम लोग लमसम अमाउंट में दोनों म्यूचुअल फंड में यानी 1 लाख करके 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 10 सालों के लिए। और हम लोग मान के चलते हैं ऑल टाइम यानी जब से दिया 18% का भी मिल जाता, वैसे तो 20, 22, 25% तक आपको मिलेगा ही दोस्तों, 40% तक भी मिलेगा। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कम से कम 18% भी मिलता है। 10 सालों में जो 2 लाख का वैल्यू हो जाएगा वो 10,52,102 रुपये हो जाएगा। वही अमाउंट 15 साल तक रख देते हैं तो वही अमाउंट 15 साल में जो वैल्यू हो जाएगा वो 24,13,080 रुपये हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, आप लोग अगर शेयर मार्केट में आइए तो थोड़ा लंबे समय के लिए आइए, ठीक है, वरना मत आइए। आप लोग बहुत ही वॉलेटिलिटी झेलना पड़ता है मार्केट में, जो कि हम अभी देख रहे हैं दोस्तों। और हम भी मार्केट में अभी बने हैं, ठीक है, 6 मंथ से ही। चलिए आगे SIP कैलकुलेटर में हम लोग 20 सालों तक रखते हैं तो 18% का मिल जाता है। तो 2 लाख का वैल्यू 20 साल में हो जाएगा वो 55,34,592 हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, एक वादा करना कि जब तक 1 करोड़ नहीं होगा तब तक हम लोग इस म्यूचुअल फंड से निकलेंगे नहीं। कहावत है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसी तरह अगर 25 सालों तक करते हैं 2 लाख रुपए रख देते हैं 18% का रिटर्न मिलता है, तो देख लीजिए 25 सालों में ही 1,26,94,028 रुपये हो जाता है। जिसमें से अगर टैक्स उस जितना भी काटना है, अगर 26 लाख चला भी जाए दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं, 1 करोड़ तो आपके पास बचेगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।